दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ प्रयागराज की धरती पर हैं और हमारे साथ जंगम जोगी लोग मौजूद हैं और बड़ी सौभाग्य है हमारा कि जंगम जोगी को मैं खोज रहा था भारतीय वाल्मीकि अखाड़े में बैठे हैं और अखिल भारतीय वाल्मीकि अखाड़ा के मंच भी बैठे हुए हैं। तो जंगम जोगी महाराज जी, मन में हमारे विचार था कि जंगम का इतिहास था। जंगम ने क्या, जंगम जोगी क्यों कहा जाता है आप लोगों को? जंगम जोगी हमें इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव की शादी हुई ना, तो भगवान शिव की शादी का दान लेने से सभी देवी देवता इनकार कर गए। कहते हैं कि प्रभु आपका दान है जो कच्चे पारे के समान है, आप तपस्वी हो तो हम आपका दान नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी को देने लगे, ब्रह्मा जी इनकार कर जाते हैं कि मेरा होंगे, मैं सूतक और पातक का दान खा सकता हूँ। कच्चा पारा ब्रह्म हंस जो शिव नरमैल खाए, कहे पार्वती जड़ा मूल से गल जाए। दूसरे नंबर विष्णु क्षत्रिय को कहते लो विष्णु जी हमारी शादी का दान लीजिए। विष्णु जी ने कहा कि महाराज मेरे होंगे क्षत्रिय अक्षत्रिय, हट्टी करेंगे, बनज करेंगे, गढ़ कोटों पर राज करेंगे, दाबेंगे शस्त्र की मुठ, रण के बीच में युद्ध करेंगे, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। हम आपका दान नहीं ले सकते, जो मेरी आंस होगी आपकी रक्षा करेगी, धर्म की रक्षा करेगी। तो माता पार्वती उपदेश लगाती है, जो अपने शरीर से मिट्टी का गणेश बनाती है और प्रथम पूजा भगवान शिव गणपति जी को सौंपते हैं कि कोई भी हम कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो पहले क्या होता है, गणेश पूजन होता है, उसके बाद में हम कार्य शुरू करते हैं। घर का, मकान का, महल का, मकान का जो भी है, हम श्री गणेश जी का स्तोत्र पढ़ते हैं। ओम श्री गजानंद भूत गणादि सेवितम कपिति जम्बो फल चार वक्षणम मा सुप्रम नास्कार कर्म मामे विघ्नेश्वर पाद पंगजम गौरी पुत्र गणेश काटो कलेश रिद्धि सिद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता धन के दाता। बोलिए श्री गजानंद भगवान की जय। तो फिर भगवान शिव ने जंगम को प्रकट किया था, जहाँ से हमारी ये उत्पत्ति हुई है, प्रणाली चलती है, उत्पत्ति होती है। जंगम कैसे भगवान ने प्रकट किया था जंगम को? दाने पट में से भगवान शिव ने जंगम को प्रकट किया था, पैदा किया था कि लो जंगम जी हमारी शादी का दान लीजिए। जंगम जी कहने लगे कि प्रभु मैं हाथ में लेऊं तो मेरे हाथ सड़ जाएंगे, वस्त्र में लेऊं तो वस्त्र सड़ जाएगा, मेरे को कोई उधर पात्र चिन्ह निशान दीजिए जिससे कि मेरी एक पहचान हो और आपका दान पात्र मैं लेऊं और मैं भगवान शिव का दान है जो जंगम लेता है इस टल्ली के बीच में। एक पैसा डाले लाखों के करोड़ों के समान है टल्ली में, अगर हाथ में देता है तो सवा के समान है। उसी दिन से हमारी ये मान मर्यादा है कि किसी घर पे जाते हैं, हम गजा करने के लिए जाते हैं, टल्ली बजाने के लिए जाते हैं, या किसी खाड़े में जाते हैं, या किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, पहले हम देवता को नमस्कार करते हैं, उसके बाद महंत सरकार को मिलते हैं, जो भी वहाँ का पुजारी है, हेड है, उसको मिलते हैं। पहले हमने हमारा कर्म करना है देवता के प्रति, देवता को पास स्तुति करनी है, उसके बाद फिर स्थानदारी से मिलते हैं। महाराज ये हमारा जंगम का परिचय है। महाराज जी, आप ये जो मोर पंख लगाए हैं, जो दोनों तरफ घंटी है, इसका ये क्या है? ये जो है शिव जी है, श्रृंगार ये देखो, ये भगवान शिव ने पहचान दी है जंगम की। इसी से जंगम की पहचान है। ये पहचान जंगम, ये जंगम की असली पहचान है। देखो ये मुकुट और ये शीशनाग भगवान का स्वरूप होता है इस बाने में, और जो ये कर्णफूल है ये माता पार्वती का होता है, और ये जो कलंगी होती है मोर ध्वज, ये विष्णु की होती है, ठीक है। और ये जनेऊ ब्रह्मा जी का, और नंदीगण की टल्ली। जंगम ने दान लिया टल्ली के बीच में, जो टल्ली का दान खाए वही जंगम अनंत देरु कहलाए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इस श्रृंगार को और कोई नहीं कर सकता। इधर से